प्राइवेट है तो उनको लगता है कि मुझे 12 पास कंपनी जो ले रही है वहाँ भी देना है, क्योंकि वहाँ भी एलिजिबल है वो। तो ये बोलना चाहूँगा, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। कमजोर वो समझता है, पता है आज के टाइम में नॉलेज से लेस होता है, ठीक है। जिनका भी ज्वाइनिंग होगा वो लोग ज्वाइन करेंगे। आज नहीं हो पाता उनको फिर से यहाँ से दोबारा मौका मिलेगा। आप प्राइवेट में गवर्नमेंट से ज़्यादा कमा रहे हो तो रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा ही मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज राशि मेल। आपको बता दें कि अनुदीप फाउंडेशन के द्वारा मेगा जॉब ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें 350 से भी अधिक स्टूडेंट इसमें शामिल हुए, जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। यहाँ पे 16 कंपनी से भी अधिक कंपनी यहाँ आई है और जो स्टूडेंट को देख रही है और उनका इंटरव्यू ले रही है, उनका सिलेक्शन कर रही है। आइए कुछ स्टूडेंट से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ है ना, क्या उनको कौन सी कंपनी में उनका प्लेसमेंट लगा है, फिर उनसे क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया, सारी जानकारी लेते हैं और यहाँ के मैनेजर से भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद है अनुदीप फाउंडेशन के मैनेजर, आप उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले बार इंटरव्यू वगैरह चल रहा था, आज नियुक्ति पत्र का भी यहाँ पे देना है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जितने बच्चे हम लोग के यहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, राइट, जो बच्चे 3 महीने से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं दिन रात, राइट, तो उनको आज यहाँ पे अच्छा मौका मिला हुआ है कि वो लोग कंपनी के साथ में इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, ठीक है। जिनका भी सिलेक्शन होगा, लगभग 16 कंपनी आई हुई है, ठीक है। जिनका भी ज्वाइनिंग होगा वो लोग ज्वाइन करेंगे आज यहाँ पे। जिनका अगर नहीं हो पाता उनको फिर से यहाँ से दोबारा मौका मिलेगा कि हाँ वो फिर से इंटरव्यू में बैठे। जी, मतलब पिछले बार जो इंटरव्यू दिए उसी का आज परिणाम आया है, आज उसी का या फिर आज अलग अलग आज है, वो जो आ चुका है, बच्चे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा। जिनका उस इंटरव्यू से छटा हुआ था वो आज उनको दोबारा मौका या मे भी होता है कि वो ज्वाइन किसी कारणवश से नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, तो उनको फिर से मौका दिया जा रहा है कि वो लोग फिर से आए बैठे। और ये ईयर का लास्ट है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा ज्वाइनिंग यहाँ से हो पाए झारखंड से। जी, मतलब अलग अलग कंपनी यहाँ आती है और हमेशा इन लोगों को मौका मिलते रहता है। हाँ, यस यस। आज भी अगर कोई बच्चा का छूट जाता है तो क्या वो नेक्स्ट टाइम उनका आज जो छूटेगा तो ऐसा संभव नहीं है। हम लोग ट्राई करेंगे कि मार्च क्लोजिंग है तो सारे बच्चे का जिसका ज्वाइनिंग हो लगभग सब ज्वाइन कर ले। जिनका स्किल गैप थोड़ा कमी हो सकता है मे बी, तो उनको फिर से री स्किलिंग करवाया जाता है। उनको मौका हम लोग फिर देंगे अप्रैल में लास्ट में, फिर मई में देंगे। जी, ठीक है। मतलब ये इसका टोटल प्रोसेस क्या रहता है? अप्रैल मई में ही आप इनको मौका देंगे क्या, उसके बाद भी मौका मिलेगा, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका शायद इस बार भी ना हो पाए, ना नेक्स्ट टाइम हो? ये हम लोग बच्चे को बता रहा हूँ, जो भी हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है यहाँ पे, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये है कि बच्चे को लगभग 1 ईयर तक कहीं भी जिस प्रोजेक्ट में चल रहा है, जही सेंटर पे है, उनको जॉब यहाँ से लेना ही है, ठीक है। अगर किसी कारणवश से नहीं हो पाता है तो उसको री स्किलिंग करवाया जाता है फिर से, ताकि वो अच्छे से जॉब कर पाए। अगर सपोज करो कि छोटा मोटा कहीं भी जॉब मिले उसको, किसी का अंडर बिलो परफॉर्मर है, तो उनको बहुत सारी कंपनी ऐसी भी आती है यहाँ पे जो उसको हायर करती है। फिर उसके बाद मान लो 1 ईयर जॉब किया, अपने आप को अप स्किलिंग कर लिया, फिर उसको दूसरी कंपनी में एक हायर पोजीशन पे दोबारा करवाया जाता है। हम लोग बच्चे को ट्रैक, जो इसको हम लोग रिटेंशन बोलते हैं, वो लगभग नियर अबाउट 3 ईयर तक हम लोग करते हैं बच्चे। जी जी। तो अभी कितने बच्चे शामिल हुए हैं? आज के हिसाब से, डेटाबेस के हिसाब से अभी यहाँ पे जो 314 बच्चे टोटल प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब उसके बाद भी कुछ बच्चे हमेशा कितना होता है? वो मोर देन रहता है 300 प्लस, 300, 400, 500 होता है ना, ठीक है। बट हाँ, ये ईयर का एंड था तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। जो बच्चे बचे हुए इसलिए आज यहाँ पे 314 ही है। ये प्रीवियस जो आए थे आप लोग तो उसमें 450 के आसपास थे। जी जी, मोर देन 450। जी, आज 16 कंपनी आई है, तो कौन कौन सी कंपनी आज आई है? कंपनी जैसे आज आई हुई है आपका, सबसे अगर आप लो तो टेक महिंद्रा चल रहा है, ठीक है, जो आपकी नोएडा बेस्ड कंपनी, नोएडा में ज्वाइनिंग लोग को देने वाला है। फिर दूसरी कंपनी एक बेंगलोर कंपनी है, फोरसर्व है, वो आपका यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। अब रांची कंपनी ले लो तो रांची में भी आयुधा, निम्बस हो गया, एक इंटरेक्टिव नया कंपनी वो आई हुई है, ऑर्बिट आई हुई है। फिर बैंक में जैसे 2 बैंक आई हुई है आपका, एक एक्सिस बैंक आई हुई है इंटरव्यू लेने के लिए, इंटायर पेन, झारखंड, बिहार, MP, जहाँ भी बच्चे जा पाए। उसके बाद एक भारत फाइनेंशियल करके हैं, ठीक है, फाइनेंशियल बैंक भी आई हुई है, वो भी मतलब हायरिंग कर रही है। फिर आप इधर ले लो तो क्वेस्ट क्रॉप, जो हम लोग का बहुत ही पुराना पार्टनर्स है, वो हायरिंग कर रहे हैं। फिर आपका इधर आ जाओ, बजाज कैपिटल भी आया हुआ है, ठीक है। फिर एक SSPL कंपनी है, वेंडर कंपनी, जो कि बहुत सारे पोजीशन के लिए हायर करती है।
इस प्रकार से बहुत सारी कंपनी यहाँ पे कर जी रही जी, है। ये जो कंपनी आई है, ये कंपनी का डिमांड क्या होता है, वो किस प्रकार के लोग ढूंढते हैं? Yes. क्या आप कंपनी वाले को बुलाते हैं तो क्या उनका भी तो कुछ डिमांड होगा, क्या डिमांड क्या या होता है? जैसे उनका जो जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं हम लोग, उसी के हिसाब से कि आज वो जॉब ड्राइव मान लो आज हो रहा है, तो वो हम लोग अप्रोच करते हैं 20 डेज 25 डेज पहले से। हम्म, जेडी वो लोग भेजते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सिस बैंक जो आई हुई है उनको मान जाते हैं, ठीक है। जैसे आयुदा है, उनके पास 12 पास बच्चे भी जा सकते हैं, ठीक है। निम्बस से 12 पास जा सकते हैं। फिर आप ले लो टेक महिंद्रा, यहाँ पे ग्रेजुएट बच्चे यहाँ पे लोग ले रहे हैं, तो वो हम लोग पहले से फिल्टर करके बच्चे को बताया जाता है, फिर बच्चे आके यहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो ग्रेजुएट है तो उनको लगता है कि मुझे 12 पास कंपनी जो ले रही है वहाँ भी देना है, क्योंकि वहाँ भी एलिजिबल है वो, ठीक मतलब है। एक साथ दो कंपनी हाँ, में दो अप्लाई तीन कर कंपनी सकते अप्लाई करके इंटरव्यू देते हैं, जहाँ उनको ज्वाइनिंग होता है वहाँ पर लोग ज्वाइन करते हैं। हैं। जी जी, आपका प्रोटोकॉल क्या होता है अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने का, उसको इंटरव्यू के लिए तैयार करने का? ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे जब काउंसलिंग, ड्यूरिंग द काउंसलिंग, जब बच्चे का एडमिशन होता है तो हम लोग, आप बोल सकते हो मोस्टली केस में पेरेंट्स का भी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। कुछ केस में छूट जाता है तो फिर जाके बाद में हम लोग ड्यूरिंग द सेशन बच्चे के पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जब जानते हो कि पेरेंट्स ही डिसीजन मेकर होते हैं कि उनको कहाँ पे भेजना है, रिलोकेशन करना है कि रांची में रहना है, बाहर जाना है, तो उसी हिसाब से हम लोग का होता है। तो यहाँ पर ड्रॉप आउट रेशियो बहुत कम होता है, ठीक है। कि सबसे पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, बहुत सा पेरेंट्स नहीं भी करते तो उनको लोकली यहाँ पर दिलवाता हूँ। जब उनको बिलीव होता है तो फिर उनको बाहर भेजा जाता है, जी जी ठीक है। जी तो पेरेंट्स यहाँ मेन फैक्टर होता है। जी। और क्या कुछ मैसेज देने चाहेंगे उन स्टूडेंट को जो वीक पड़ जाते हैं? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी यूथ हैं, झारखंड का नहीं, पैन इंडिया, जहाँ भी अनुदीप हम लोग का 24 स्टेट में रनिंग है अभी, ठीक है। मैं सारे यूथ को ये बोलना चाहूँगा, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। कमज़ोर वो समझता है, पता है आज के टाइम में नॉलेज से लेस होता है वो, ठीक है। जिसके पास नॉलेज है वो भी कभी फील करता है कि मैं वीक महसूस करता है, बट क्यों करता है? उसके पास स्किलिंग नहीं है। जी जी तो वही स्किलिंग हम लोग यहाँ पर अनुदीप करते हैं, ठीक है। स्किलिंग जो बच्चे से कर लेंगे ना, उनके पास ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी बिल्कुल। तो हम लोग के पास ऐसे भी अंडर प्रिविलेज यूथ ही काम करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही कम ऐसे परसेंटेज होता है जो कि एक्सलेंट बच्चे होते हैं, जी। ठीक है। नहीं तो आप ले लो कि अगर 100% एनरोलमेंट है तो 10% आप मान लो एक्सलेंट है, तो 90% बच्चे आप बोल सकते हो कि अंडर प्रिविलेज, मतलब बिलो एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं। वो सबको स्किलिंग करवा के हम लोग भेजते हैं बाहर बच्चे, जी। ठीक है, यहाँ भी भेजते हैं। जी धन्यवाद। अब हम उन स्टूडेंट से बात करेंगे जो यहाँ पे आज इंटरव्यू देने आए हैं और सीधा उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? एकता श्रेष्ठ, कहाँ से आया? रांची। जी, आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर कौन सा जॉब है? मेरा ऐसे मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है, तो ऐसे वेब डेवलपमेंट, बट अभी मैं कम्युनिकेशन मेरा इम्प्रूव हुआ है अनुदीप से, तो मैं एज अ ट्रेनर, एज अ बीपीओ। जी जी, तो आप क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कंपनी से? कंपनी से आपको कंपनी की एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी, पर आप क्या रखते हैं? बस अच्छा सा जॉब इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉय कोऑपरेटिव होना चाहिए बस, और सैलरी थोड़ा वो भी होता है, सैलरी अच्छा होना चाहिए। जी, फिर भी आप सैलरी की बात करिए, कितना एक्सपेक्ट करते हैं? अभी तो जैसे मैं फ्रेशर हूँ तो ऐसे 20K तक जी एक्सपेक्ट करती हूँ। आप कहाँ से आए हैं? रांची से। क्या नाम है आपका? पायल शर्मा। जी, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कंपनी से? बेसिकली मैं एक्सपेक्ट यही करूँगी कंपनी से कि मैं जिस कंपनी में ज्वाइन कर रही हूँ वहाँ पे एटलीस्ट मैं 2 साल तक काम करूँ, और जो सैलरी है वो मेरी एटलीस्ट 12 प्लस हो, और वर्क एनवायरनमेंट जो हो वो बहुत ही अच्छा हो। दैट्स इट। जी, तो क्या आपके लिए कौन सा बेस्ट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर? नो, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर प्राइवेट जॉब बेसिकली। बाकी स्टूडेंट अक्सर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, उनकी तैयारियां करते हैं, आप प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे काफ़ी टाइम देना होगा, ठीक है। और बेसिकली अभी क्या है कि अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं उनको क्या है कि ग्रेजुएट कर लिए, 12th पास आउट कर लिए, उनको जॉब चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनना है, तो दैट्स। जी धन्यवाद। थैंक यू। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कुछ लोग जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, सीधा उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्या नाम है आपका? साक्षी, कहाँ से आया? रांची से ही। जी, अब आप अनुदीप फाउंडेशन से कब से जुड़े हुए हैं?
ये हमारे कॉलेज में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तो उसी में हम लोग जुड़े हुए हैं हम लोग को। जी, तो क्या कुछ आप लोग को यहाँ पे फैसिलिटी मिला है, क्या कुछ सिखाया गया है? हाँ, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स मिले हैं, ट्रेनिंग मिले हैं, प्लस सर्टिफिकेट भी मिले हैं जी और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। जी, जो इंटरव्यू से लेकर अभी तक का सफर आपका क्या कुछ रहा है, जो कि आज आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, इस पे आप क्या कुछ हुआ कहना चाहिए? आज आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है ना? मतलब ये हाँ, ये जॉइनिंग लेटर। हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन बट एक इंटरव्यू देना था कि थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हो, प्लस और नॉर्मल जॉब के लिए ये सब ठीक है, बट जी, तो आपने कौन सा कंपनी में अप्लाई किया था और किस फील्ड में क्या है? मेरा फील्ड तो फाइनेंस है, इसलिए टेक महिंद्रा और जेनपैक हो गया, टाटा कैपिटल्स में अभी हम लोग देंगे इंटरव्यू। जी, तो आज भी मतलब इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा है। हाँ, अभी चले गए। जी जी, तो क्या आज आप लोग को लेटर मिलने वाला है या नहीं? आज नहीं मिलेगा, अभी तो वो अभी राउंड्स चल रहे हैं, वो 2-3 राउंड्स होंगे तब फाइनल होगा, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि सिलेक्ट हुए कि नहीं। जी जी, मतलब आज आप लोग को पता चलेगा आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? हम नामकुम से हैं। नाम से क्या नाम हुआ आपका? शिरोन। जी, तो आज आपका सफ़र कैसा रहा अनुदीप में, कुछ आप शेयर करना चाहें? बहुत अच्छा रहा एक्चुअली, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है इस इंटरव्यू से, और कुछ नया सीखने के लिए मिला। जी, अनुदीप फाउंडेशन को आप किस वे में देखते हैं? मतलब कि कुछ नया सिखा रहे हैं वो लोग, न्यू स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा है। जी जी, तो जो आपने पहली बार इंटरव्यू दिया था और आज इंटरव्यू देने वाले, दोनों में फ़र्क क्या है? ये मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू। जी, आपका आज फर्स्ट टाइम है। हाँ। तो आज आपको प्लेसमेंट वगैरह मिलने वाला है। कौन सा कंपनी में अप्लाई किया है? क्या था? टेक महिंद्रा एंड जेनपैक्ट। जी, तो आपने इंटरव्यू दे दिया? हाँ, दे दिया है। कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा था, कुछ नया सीखे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? कि अगर मैं आपको जॉब देता हूँ तो आप, अभी तो हम लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो थोड़ा डाउट है उसमें कि जॉब कर सकते हैं कि एग्ज़ाम को छोड़े, तो वही है कि पहले एग्ज़ाम देंगे फिर बाद में जॉब का जी देखेंगे। जी, तो क्या आपसे जिन्होंने क्वेश्चन किया, तो क्या वो आपसे इम्प्रेस हुए या फिर आपको कैसा लगा कि क्या आपने सही बोला नहीं? थोड़ा तो गड़बड़ हुआ था फर्स्ट टाइम, इसलिए डाउट था, जी मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो दूसरी बार ये एक्सपीरियंस था। पहली बार तो बस थोड़ा सा नॉलेज हुआ था कि कैसे इंटरव्यू देते हैं, जी और ये दूसरी बार में तो उतना कॉन्फिडेंस तो आया नहीं, लेकिन अच्छा गया मेरे को इंटरव्यू। जी, अनुदीप फाउंडेशन को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनुदीप फाउंडेशन वो जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह कराते हैं, और जो बेसिक स्किल्स होते हैं वो उनका क्लासेस चलता है डेली, तो वो अच्छे से सिखा मतलब देते हैं। पहले यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए। हाँ, ट्रेनिंग अच्छे से दे दिया जाता है, रेगुलर क्लास होता है, आप लोग पे ध्यान दिया जाता है, जी ऑनलाइन क्लास वगैरह ऑफलाइन दोनों होता है इसमें। जी, तो आप कैसे अनुदीप फाउंडेशन से जुड़े, आपको पता कब चला? ये तो हमारे कॉलेज में आए हुए थे ये सब कि हम लोग को जोड़ने के लिए या फिर अपने बारे में बताने के लिए, और जिनको ज्वाइन करना था वो लोग ज्वाइन किए, जी हम लोग ज्वाइन कर जी, चुके हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अब अभी तो लास्ट ईयर चल रहा है मेरा ग्रेजुएशन का, बीबीए कर रहा हूँ मैं अभी, बीच कॉलेज? गॉस्समेंट कॉलेज। जी, तो आपने आज इंटरव्यू दे दिया? यस मैम, इंटरव्यू दे दिया। कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू मतलब ठीक ठाक रहा, बस उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप क्लासेस चल रहे हैं, अब इसको ग्रेजुएशन तो अभी प्रोसेस में है, ख़त्म तो हुआ नहीं, तो दिक्कत हुआ क्योंकि उन सबको चाहिए कि कम से कम 3 महीना रेगुलर हम लोग रहें, लेकिन हम लोग को एग्जामिनेशन के लिए छुट्टी चाहिए होगा, तो बस उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया। और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको टफ लगा, क्या आप नर्वस फील कर रहे थे या फिर कॉन्फिडेंट? नहीं, नर्वस तो फील नहीं कर रहा था मैं, मतलब, और क्वेश्चन भी वैसा कुछ पूछा नहीं गया मुझसे, बस यही क्वेश्चन किया गया कि अगर एग्जामिनेशन आपका हो रहा है तो कैसे मैनेज कीजिएगा। तो आप कौन सी कंपनी में अप्लाई किए थे? टेक महिंद्रा एंड जेनपैक्ट, अभी टाटा में भी है अभी वो, लेकिन कंपनी आया नहीं। जी जी, तो आप इस क्या सोचे हैं आगे? आगे यहाँ का तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी टाटा कंपनी भी टाटा कैपिटल जो है अभी तो आया नहीं है, जी तो वहाँ पे भी इंटरव्यू देना है, तो फाइनल जब होगा तब पता चलेगा हमको भी। जी, क्या नाम है आपका? सनी कुमार, कहाँ से है? ये बुटी मोड़। जी,
आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इंटरव्यू हो गया? हाँ, हो गया। क्या क्या कुछ आपसे पूछा गया इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मेरे बारे में पूछा गया, इंट्रोडक्शन था हम लोग का कि कौन है, कहाँ से आए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या-क्या है। क्या है आपका क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ हम लोग का, तो मेन इशू वो था क्योंकि सर को चाहिए कि इंस्टेंटली जॉइन करना है और नेक्स्ट मंथ से मेरा एग्जाम चालू होने वाला है। तो आपने एक क्या कोई issue डिसीजन था। लिया? डिसीजन था कि सर बोले कि अभी होल्ड पे डाल देते हैं, जब आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब आके अप्लाई कर सकते हैं। जी। तो हम लोग वो है। जी, अनुदीप फाउंडेशन के फैकल्टी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आपको ट्रेनिंग देते हैं? फैकल्टी बहुत अच्छा है। वहाँ के जो मतलब टीचर सब जो हैं वो बहुत अच्छे, फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है और जो क्लासेस बहुत टाइमली होता रहता है, तो वो सब बहुत अच्छा है। किस प्रकार से आप जुड़े अनुदीप फाउंडेशन से? टू बी ऑनेस्ट हमको खुद नहीं मालूम कैसे जुड़े थे। वो बस क्योंकि जुड़ गए। कॉलेज हम जाते नहीं थे ना, तो अनुदीप ये सर लोग तो कॉलेज आए हुए थे, तो जो भी डिस्कशन वो कॉलेज में ही हुआ था, तो हमको बस नोटिफिकेशन आया था। सर बताए थे प्रोफेसर कि ऐसा-ऐसा है, ये मतलब सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट इस सब का है, तो इसमें जॉइन कर लो। तो वो भी बेटर है हम लोग के लिए, कहें कि स्किल एनहांसमेंट होता है। जी, तो आपको अनुदीप फाउंडेशन में सबसे अच्छी बात क्या लगी? आप कितने टाइम से हैं? 1 महीना, कितने? 1 महीना। 1 महीना से। इस बीच आपने क्या ऑब्जर्व किया? टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, फ्रेंडली है और बहुत हेल्पफुल है। जी, क्या नाम है आपका? अंश कहाँ से है? दुर्वा। सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में? देखिए आज के डेट में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेम ही है हो गया है, क्योंकि मेन मैटर करता है सैलरी और काम आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे लिए तो दोनों सेम ही है। जी, तो आप सैलरी को कैसे देखते हैं? कितना आप एक्सेप्ट करते हैं? कितना आपको लगता है? सैलरी जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि जो हमारे बस बेसिक नीड को फुलफिल कर सके और जो जी कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से जो बेटर जी, मिले। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में रिस्पेक्ट किस जॉब में ज़्यादा मिलता है? देखिए रिस्पेक्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट का नहीं होता है, रिस्पेक्ट आपका काम का होता है, सैलरी आपका लिविंग स्टाइल का होता है। आप जी। प्राइवेट में गवर्नमेंट से ज़्यादा कमा रहे हो तो रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा ही मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भी ऐसे सुनते होंगे, अगर घर में किसी एक का गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो हमारे पेरेंट्स हमें भी फोर्स करने लगते हैं कि उनका लग गया है तो हम तुमको भी करना चाहिए। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कभी फैमिली ने फोर्स नहीं किया। फैमिली में है बहुत सारे गवर्नमेंट वाले, बट आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब मेरे को गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो मैं नहीं कर पाऊँगा। अब जैसे मेरा कोडिंग का फील्ड है तो गवर्नमेंट में वो चीज़ हम नहीं कर सकते, तो फिर मैं तो प्राइवेट ही ज्वाइन करूँगा। तो इस वजह से जी। अभी जैसे मैंने अभी जस्ट इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया है और अभी मैं विच कंपनी? कुछ इन्फोसिस कंपनी है जो कि मतलब बेसिकली वो टेक के लिए ही काम करती है, जी, विच डिपार्टमेंट? आईटी डिपार्टमेंट में ही है। तो अभी 7 डेज में बैंगलोर मूव कर जाऊंगा। जी, तो आपने अभी इंटरव्यू दिया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था और जो भी मैंने अनुदीप से सीखा है वो मेरे लिए बहुत काम आया, जिसके कारण मैं अभी इंटरव्यू क्रैक कर पाया, तो मेरे लिए बेटर एक्सपीरियंस था। जी, क्वेश्चन क्या था आपका? इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे? क्वेश्चन यही था कि व्हाई शुड वी हायर यू, और आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप हमारे कंपनी के लिए क्या काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, यही था। नॉर्मल क्वेश्चंस था कुछ जी, आपका नाम क्या हुआ? श्रेयांशु प्रियम, कहाँ से है? रांची से। जी, धन्यवाद।